don't you? Somebody just help me out. 가만히 약속 그거리 이미 원래다 세가이데. Let's find this world, even I cannot break this world. All I need is get this wrong. We can catch the game. My game, I lay your menu to dance with the wall. All I need is danica. अब हमें फिंडल को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान होता है। नैरो, क्या तुम बोल रही हो? नैरो कहती बेवकूफ़ जैसी बातें मत कर और जल्दी से पोर्टल खोल तू। तब दिखाया जाता है डेविल ने कैप्टन यामी पे स्ट्रॉन्ग ब्लेड फेंक दिए होते हैं। यामी बचते हुए कह रहे होते हैं क्या ये हथियार को बुला भी सकता है और मूव भी करा सकता है अपने मुताबिक। कैप्टन यामी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं इसकी कोई लिमिटेशन तो होगी, कहीं जाके रुकेगा तो। और बल्बासोर भी रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे वो अपनी वाइन पे फेंकता है वो पूरी सूख जाती है। कैप्टन यामी भागते हुए सोच रहे होते हैं मुझे जल्दी जल्दी के अटैक सोचने पड़ेंगे, इसके अटैक कहाँ से मूव कर रहे हैं करके। और एक चट्टान में जाते हैं, जोड़े चिल्लाते सालेट मेरी बात सुनो। वो कहती मेरा नाम सालेट नहीं बल्बासोर है। बल्बासोर बोलता है कह तो ये सही रहा है लेकिन पूरी तरीके से उठा तो नहीं है, तो अपनी पूरी ताकत वो यूज नहीं कर सकता। अगर वो उड़ जाता तो ये लड़ाई बराबर की होती, पर अभी नहीं है। कैप्टन यामी के मन में चल रहा होता है ये कितना ओवर पावर्ड है, ऐसे ही चलते रहा तो मैं ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, मेरी मैजिक पावर इतनी नहीं है। तो तुम थोड़ा और फन करना चाहोगे? और एकदम जब अपना ग्रिमोर खोलता है पर्पल कलर का सर्कल उत्पन्न हो जाता है। कैप्टन यामी सब देख के शॉक हो जाते हैं ये क्या है नेस्टी मैजिक, और उससे बहुत सारे कीड़े आ रहे होते हैं। कैप्टन यामी एकदम से स्लैश करते हैं पर उसका कोई फायदा नहीं होता, वो फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है फिंडल हॉस्पिटल में पहुंच चुका होता है अपनी पोर्टल की मदद से। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो नोटिस करता है क्या मैजिक स्टोन। स्पैरो कहते तुम सारे मैजिक स्टोन निकाल दो। फिंडल कहते सही रहेगा और सारे मैजिक स्टोन निकाल देता है। अब वो मैजिक स्टोन लेके ऊपर चले जाता है जहाँ पे विजार्ड किंग की पहली मूर्ति होती है। स्पैरो कहते तुम सारे डायमंड इसके अंदर डाल दो और फिंडल सारे डायमंड डाल देता है और मूर्ति एकदम से बहुत चमकने लगती है। अब हमें वापस से कैप्टन यामी को दिखाया जाता है जो बल्बासोर को बचा लेते हैं उसके हमले से, और एकदम से अपने हाथ से रोक रहे होते हैं पर उनका हाथ जल जाता है। कैप्टन यामी कहते हैं क्या ये मैजिक भी सोख रहा है और मेरी फिजिकल एबिलिटी भी सोख रहा है, ये क्या है? हमें दूसरी तरफ की कहानी दिखाई जाती है। पादरी कहते हैं यहाँ पर डेविल की शक्तियाँ आ रही है और कहते हैं यहाँ से भागो, और एकदम से सब हमला कर देते हैं पर उसका कोई फायदा नहीं होता। पार्टी को एकदम से बूंद लगती है। पार्टी कहता है ये स्पेल हमको डिस्ट्रॉय कर सकता है, और एकदम से मिमोस पे हमला हो रहता है पर ऑस्टा आके उसे बचा लेता है। सब कुछ ऑस्टा पे गिर जाता है पर ऑस्टा अपनी मैजिक शॉट से उसको काट देता है। पार्टी ये सब देख के शॉक होता है, जहाँ पे उन लोगों का मैजिक बिल्कुल काम नहीं आया वहाँ पे ऑस्टा का एंटी मैजिक काम आ रहा था करके। रोज़ेल एक प्लान बनाता है हम दो तरफ से जाएंगे, मेरे साथ मिमोसा तुम भी चलोगी। ऑस्टा के पास मैजिक स्वॉर्ड है, उसके साथ यूनो की स्पिरिट भी बहुत काम आएगी और एल्फ का लाइट मैजिक भी काम आएगा। सब लोग कहते हैं हाँ ये आइडिया परफेक्ट है। फिर से विजार्ड किंग की मूर्ति दिखाई जाती है जिससे बहुत रोशनी आ रही होती है। स्पैरो बोलती है आखिरकार तुम्हारी शील्ड टूटने वाली है और मेरी भी शील्ड टूट रही है। विजार्ड किंग बोलते हैं तुम्हारे बिना ये नहीं हो पाता। फिंडल ये सब देख के बहुत शौक होता है और जो स्पैरो होती है प्यार इसी लड़की में बदल जाती है और कहते तुम्हारा वेलकम है मेरे प्रिंस। और जो विजार्ड किंग होते हैं जो मूर्ति होती है वो इंसान में तब्दील हो जाते हैं। फिंडल जोर से चिल्लाता है क्या आप तो पहले विजार्ड किंग हो, आप यहाँ पे कैसे आ गए? और किनारे मुड़ता है क्या स्पैरो तुम प्यारी लड़की में हो? और डेट के लिए कहता है हे तुम इतनी सुंदर हो मैं तुमसे पहले डेट के लिए पूछ देता, पर वो कोई रिएक्ट नहीं करती। फिंडल कहता है हाँ मैं तो मजाक कर रहा था बेकार सा। स्पैरो सारी बातें विजार्ड किंग को बता देते हैं। विजार्ड किंग कहते हैं आखिरकार उसको एक बॉडी मिल चुकी है और एकदम से अपना मैजिक करते हैं और बोलते हैं आखिरकार मैं अपनी बॉडी में आ चुका मैजिक स्टोन की बदौलत। फिंडल उनका मैजिक देखते कहते क्या क्या काम है इनका मैजिक और पावरफुल भी कितना है। और एकदम से स्पैरो फिंडल का हाथ पकड़ लेते हैं। फिंडल कहता है तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा? और सब लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। फिंडल कहते हैं कितनी स्पीड है ये, अपनी सीलिंग मैजिक से पोर्टल खोल देती है और फिंडल एकदम से नीचे गिर रहा होता। विजार्ड किंग कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया तुमने मेरी मदद की और अपने दोस्तों का इंतजार करना है यहीं पे। और फिंडल नीचे गिर रहा होता है। पुरानी बातें दिखाई जाती है, मतलब 500 साल पुरानी बातें दिखाई जाती है ये सब शुरू कैसे हुआ करके। स्पैरो को दिखाई जाता है जो कह रही होती है मेरा मैजिक यूज चला जाए, मैं बस पोर्टल ओपन और सील कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। तो मैं डिसाइड किया मैं एक सर्वेंट बनूंगी।
मैं जिसकी सर्वेंट बनने जा रही हूँ उसका रॉयल्टी में सबसे बढ़िया मैजिक है। स्पैरो मन में सोच रही होती है ये किस टाइप का बंदा होगा। जैसे विजार्ड किंग से मिलती है विजार्ड किंग क्वेश्चन पूछते तुम्हारा मैजिक किस टाइप का है, और स्पैरो को रियलाइज होता है कि जो मैं सो रही थी विजार्ड किंग के बारे में वैसे वो बिल्कुल नहीं है। हाँ, पहले विजार्ड किंग नहीं थे, मैं इनको सिर्फ विजार्ड किंग बोलूँगा, मुझे इनका नाम नहीं पता, नाम पता भी तो भूल गया मैं। स्पैरो विजार्ड किंग को बताती है मेरा मैजिक सीलिंग टाइप है। विजार्ड किंग कहते हैं वाओ। स्पैरो कहती है ये सब बातें छोड़िए, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। किंग खड़े होते हैं और बताते उसे मैं मैजिक टूल बनाना चाहता हूँ। स्पैरो बोलती है सुनने में तो मजाक लगता है। विजार्ड किंग कहते मैं मैजिक आइटम बनाना चाहता हूँ और ये ह्यूमन की बहुत मदद करेगा। जिसके पास मैजिक पावर नहीं है उसके लिए भी हेल्प करेगा। मैं चाहता हूँ सब लोग इक्वालिटी से जिए, जिसके पास मैजिक नहीं है वो भी मैजिक कर सके तो लोगों को बराबर का दर्जा मिले। और तभी से स्पैरो विजार्ड किंग की मदद करने लग गई थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है स्पैरो कहीं जा रही होती है और एकदम से नोटिस करती है विजार्ड किंग अपनी बहन को लेकर कहीं जा रहे होते हैं। विजार्ड किंग की बहन का नाम होता है टैटिया। अभी स्पैरो एक पेड़ के पीछे खड़े होकर उन सबको देख रही होती है। फिर स्पैरो के भेजे में आता है हमारे राजा जी एल्फ के मेंबरों से मिलने आते हैं हर रोज, और ऐसे ही धीरे धीरे चलते रहा। हमारे प्रिंस और लिक की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और एक दिन ऐसा भी आया जब लेडी टैटिया और लिक की शादी होने वाली थी। हमारे प्रिंस कहते हैं उसे तुम घबराओ मत, हमारे पेरेंट्स शादी के खिलाफ है पर मुझे पता है वो एक दिन जरूर मानेंगे शादी में और तुम्हें ब्लेसिंग जरूर देंगे। मैं शादी में लेट से आऊँगा क्योंकि मुझे फादर ने किसी काम से बुला रखा है। अब हमें दूसरे दिन की सुबह दिखाई जाती है। विजार्ड किंग कहते हैं पापा ने मुझे क्यों बुलाया, और जैसे ही रूम के अंदर एंटर करते हैं उन्हें फील होता है यहाँ पे कोई भी नहीं है और एकदम से राजा जी को कोई ट्रैप कर लेता है। हमारे राजा जी कहते हैं ये सब क्या है। वहाँ से कोई बंदा आता है, कहते हैं ये इसका मैजिक नहीं है, ये किसका मैजिक है। और हमें एक काली सी परछाई दिखाई जाती है जो कहते हैं तुम मेरा नाम कुछ भी बोल सकते हो, डिसलॉयल्टी कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हारा मन चाहे। हमारे राजा जी हैरानी से कहते क्या एक सोल डेवल मानने के साथ, मैंने इसे किताब में पढ़ा था, डेवल है जो अनदर दुनिया से आया हुआ है। वो सब सरप्राइज हो जाएंगे एल्फ जब उन्हें पता लगेगा ह्यूमन ने उनको धोखा दिया है करके। हमारी वहाँ पे स्पैरो आती है अपने सीलिंग रिवर्स मैजिक की मदद से उनको खोल देती है। हमारे राजा जी ज़्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाते पर उन्हें वहाँ पे बहुत देर हो जाती है। सारे एल्फ के मेंबर मर चुके होते हैं, बस लिक्टी वहाँ पे जिंदा होता है और लेडी टैट की भी मर चुकी होती है। लिक्ट होश में होता और कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे पता है तुमने ये सब नहीं किया है, और पीछे से जो राक्षस होता है उसे भड़का रहा होता है मैं तुम्हारी बॉडी ले लेता हूँ करके, पर वो लिक्ट की बॉडी में काबू नहीं कर पा रहा होता है। लिक्ट कहते हैं मुझे माफ़ करना पर तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। राजा जी बोलते नहीं तुम ये नहीं कर सकते, और लिक्ट बहुत रो रहा होता और एकदम से बड़े से राक्षस में बदल जाता है। अब आपको सोच रहे होगे जब ब्लैक क्लो स्टार्ट होता है ना किसी बड़े राक्षस की बात होती है, ये वही राक्षस था जिसने विराट किंग ने इसे मारा था। रुको रुको रुको, आप लोग कहाँ पे जा रहे हैं। आपकी बदौलत मेरे 4000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं और आपको गिफ्ट देना बनता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो सही जवाब देगा उसको मेरी तरफ से एक प्यार सा शॉर्ट आउट मिलेगा। और आज का सवाल है कि पहले विराट किंग का नेम क्या था। इसका आंसर किसी को भी पता है तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके ज़रूर बताना, क्योंकि इंस्टाग्राम में पता लगेगा सबसे पहले आंसर किसने दिया, उसको मेरी तरफ से प्यार से शॉर्ट आउट मिलेगा।